एक सुंदर घास के पहाड़ों में बसी एक निपुण कारपेंटर अर्जुन रहता था। अर्जुन अपनी कुशलता और समर्पितता के लिए जाना जाता था और वह गांव के लोगों के लिए खूबसूरत लकड़ी के सामान बनाता था। अपनी प्रतिभा और मेहनत के बावजूद अर्जुन के दिल में एक खालीपन का एहसास था। उसके अंतर्मन में वह सिर्फ मानव सफलता से अधिक मायने वाले कुछ खोज रहा था। एक दिन जब अर्जुन अपने कारीगर दुकान में काम कर रहा था, तब वह गांव के लोगों से एक प्रसिद्ध संत के बारे में सुनता है जो दया और ज्ञान के संदेश को फैलाते हैं। प्रेरित होकर अर्जुन उस संत को ढूंढने का फैसला करता है, अपने आंतरिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए। अनजान यात्रा पर निकलकर अर्जुन वानों और पहाड़ों को पार कर उसने उस संत के संदेश की भनक को सुना। उसने विभिन्न चुनौतियों और विरोधों का सामना किया, अपनी दृढ़ता और समर्पण को परीक्षण किया। यात्रा के कई दिनों बाद अर्जुन एक शांतिमय मठ के पास पहुंचता है जो बादलों से ढके पहाड़ों में स्थित है। वहां वो पूजनीय संत भगवान बुद्धा से मिलता है, जिनकी उपस्थिति शांति और ज्ञान से भरपूर होती है। भगवान बुद्धा के संग अर्जुन को प्रेम और स्पष्टता मिलती है। उनकी बातचीत और ध्यान से भगवान बुद्धा ने दया, प्रेम और सभी प्राणियों के संपर्क का महत्व बताया। भगवान बुद्धा के उदाहरण से प्रभावित होकर अर्जुन को समझ आता है कि असली तृप्ति वास्तविकता में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और दया से मिलती है। आभार और दया के साथ भरा हृदय लेकर अर्जुन अपने गांव में लौट आता है, तैयार होकर भगवान बुद्धा के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने के लिए। जब वह अपने कारीगर दुकान में काम शुरू करता है तो हर कार्य को प्रेम और ध्यान से पूरा करता है। और इस तरह दया और समर्पितता के साथ युक्त कारपेंटर भगवान बुद्धा के ज्ञान से प्रेरित अपनी खुद की खोज और सेवा की यात्रा को जारी रखता है, जहां वह हर जगह प्रेम और उदारता का महत्व समझाता है। क्योंकि हर खोजने वाले के दिल में प्रकाश की संभावना होती है, जो जीवन के अंधकार में कमल की तरह खिलती है।